क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी तेजी से भाग रही है, काम का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां और मन के तनाव बढ़े, अंदर चिंता की परेशानी? तो यह किताब आपको सिखाती है कैसे हम अपने दिमाग को इतना मजबूत बना सकते हैं कि कोई भी तनाव हमें तोड़ न पाए। डॉक्टर मेलानी ग्रीनबर्ग एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने न्यूरोसाइंस और माइंडफुलनेस पर गहराई से काम किया है। उनकी यह किताब बताती है कि आपका दिमाग तनाव को कैसे प्रोसेस करता है और आप कैसे अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पाकर खुद को स्ट्रेस प्रूफ बना सकते हैं। हम हर एक चैप्टर को डिटेल्स में समझेंगे। भाग 1, दिमाग और तनाव को समझना। जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं, हमारा अमेगडला, दिमाग का एक छोटा हिस्सा, सबसे पहले एक्टिव होता है। ये भाग हमारे फाइट और फ्लाइट सिस्टम को ऑन कर देता है। अब हमारे पास दो ऑप्शन होता है, या तो हम मुकाबला करें या भाग जाएं। जब यह सिस्टम बार बार एक्टिव रहता है तो हम क्रोनिक स्ट्रेस में चले जाते हैं और यही से शुरू होती है चिंता, गुस्सा, डर और थकान। किताब कहती है हमें तनाव को खत्म नहीं करना बल्कि अपने दिमाग को ट्रेन करना है ताकि वो तनाव को सही तरीके से हैंडल करे। भाग 2, माइंडफुलनेस की ताकत। डॉक्टर ग्रीनबर्ग कहती है कि माइंडफुलनेस यानी इस पल में जीना, तनाव को कम करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। हर बार जब आप किसी चीज से परेशान हो, अपने दिमाग को ऑटो पायलट से हटाकर प्रेजेंट मोमेंट में लाइए। कुछ सेकंड के लिए गहरी सांस लीजिए और अपने शरीर में चल रही हलचल को महसूस कीजिए। इससे आपका अमेगडला शांत होता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है, जो आपके निर्णय लेने और सोचने की शक्ति को बढ़ाता है। एग्जाम्पल, जब कोई आपको गुस्सा दिलाता है, तुरंत रिएक्ट करने की बजाय 10 सेकंड रुके, सांस ले और खुद से पूछे, क्या यह वाकई जरूरी है कि मैं अभी झगड़ा करूं? यही माइंडफुलनेस का पहला कदम है। भाग 3, अपने विचारों को नियंत्रित करना। किताब कहती है कि तनाव सिर्फ बाहर से नहीं आता बल्कि हमारे विचारों के पैटर्न से पैदा होता है। डॉक्टर ग्रीनबर्ग 3 तरह के नकारात्मक विचार बताती है। कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग, अगर मैंने गलती कर दी तो सब खत्म हो जाएगा। ओवर जनरलाइजेशन, मैं हमेशा फेल होता हूं। माइंड रीडिंग, वो लोग जरूर मेरे बारे में बुरा सोच रहे होंगे। ऐसे विचारों को रोकने का तरीका है कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, यानी अपने सोचने के नजरिए को बदलना। एग्जाम्पल, मैं फेल हो गया, मैंने सीखा कि अगली बार क्या नहीं करना है। भाग 4, भावनाओं को स्वीकार करना, दबाना नहीं। स्ट्रेस प्रूफ ब्रेन कहती है भावनाओं से भागना नहीं, उन्हें समझना सीखो। कई लोग सोचते हैं कि मजबूत बनने का मतलब है भावनाओं को छिपाना, लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करते हैं, आपका दिमाग उन्हें प्रोसेस करता है और धीरे धीरे शांत हो जाता है। प्रैक्टिस, जब आप उदास हो, खुद से कहिए, हाँ, मैं अभी दुखी हूं, लेकिन ये भावना स्थायी नहीं है। इस अवेयरनेस से आप अपने भावनाओं के गुलाम नहीं, मालिक बन जाते हैं। भाग 5, सेल्फ कंपैशन, खुद पर दया करना। तनाव के समय सबसे ज्यादा जरूरत होती है खुद के प्रति दयालु होने की। किताब कहती है जब आप गलती करते हैं या असफल होते हैं, खुद को कोसने की बजाय अपने अंदर के दोस्त की तरह बात करें। जैसे, कोई बात नहीं, मैं इंसान हूं, मुझसे गलती हुई पर मैं सीख रहा हूं। वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि सेल्फ कंपैशन वाले लोग जल्दी तनाव से बाहर निकल आते हैं क्योंकि उनका दिमाग गिल्ट नहीं, ग्रोथ पर फोकस करता है। भाग 6, शरीर और दिमाग का कनेक्शन। स्ट्रेस सिर्फ दिमाग में नहीं, शरीर में भी होता है। जब हम टेंशन लेते हैं, हमारे हार्मोन जैसे कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन बढ़ जाते हैं। किताब कहती है दिमाग को शांत करने के लिए शरीर को भी शांत रखना जरूरी है। इसके लिए ये 5 बातें याद रखें और इसे रोज करें। हर दिन 10-15 मिनट धीमी गहरी सांसें लें, 30 मिनट वॉक करें या योग करें। सोने से पहले फोन से दूर रहें। हफ्ते में 1 दिन नेचर में समय बिताएं और सबसे जरूरी, पर्याप्त नींद लें। भाग 7, इमोशनल रेजिलियंस, भावनात्मक ताकत।
डॉक्टर ग्रीनबर्ग के अनुसार रिजिलियंस मतलब है गिरने के बाद फिर से खड़े हो जाना। रिजिलियंस बनाने के लिए वो 3 कदम बताती है। रियलिटी एक्सेप्टेंस, स्थिति को जैसा है वैसा स्वीकार करें। पॉजिटिव फोकस, बुरे समय में भी अच्छाई खोजें। एक्शन, जो चीज़ आप बदल सकते हैं उस पर कदम उठाइए। एग्जाम्पल, अगर आपकी नौकरी चली जाए, क्यों मेरे साथ सोचने की बजाय मैं क्या नया सीख सकता हूं पर ध्यान दे। भाग 8, रिश्तों में तनाव को संभालना। अक्सर हमारा सबसे बड़ा तनाव दूसरों से आता है। डॉक्टर ग्रीनबर्ग कहती है, रिश्तों को संभालने का राज है असर्टिव कम्युनिकेशन, यानी न तो बहुत दबकर बोलो न बहुत आक्रामक होकर, बस साफ, सम्मानजनक और सच्चा बोलो। एग्जाम्पल, जब आप ऐसे बोलते हैं, मुझे दुख होता है, मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे की इज्जत से बात करें। ऐसी बातचीत तनाव को घटाती है और रिश्ते मजबूत बनाती है। भाग 9, ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिव साइकोलॉजी। किताब कहती है, जो लोग रोज आभार ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं, उनका दिमाग ज्यादा खुश और शांत रहता है। हर रात 3 बातें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, जैसे परिवार, सेहत, दोस्त या नया अवसर। यह साधारण आदत आपके दिमाग के न्यूरल पाथवे बदल देती है, जिससे आपका फोकस समस्या से हटकर समाधान पर जाता है। भाग 10, अपने पर्पस से जुड़ना। स्ट्रेस प्रूफ ब्रेन के अंत में डॉक्टर ग्रीनबर्ग कहती है, स्ट्रेस तभी भारी लगता है जब हम अपने पर्पस से दूर होते हैं। जब आपका ध्यान इस बात पर होता है कि मैं क्यों कर रहा हूं, तो आप किसी भी तनाव को झेल सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपका उद्देश्य लोगों को प्रेरित करना है, तो हर कठिनाई को एक स्टेप समझिए अपने मिशन तक पहुंचने का। बनाइए अपना स्ट्रेस प्रूफ माइंडसेट। तनाव को मिटाना नामुमकिन है, पर आप खुद को इतना मजबूत बना सकते हैं कि तनाव आपको तोड़ न सके। सिर्फ 5 गोल्डन हैबिट्स याद रखिए। माइंडफुलनेस, हर पल में जीना। रीफ्रेमिंग, सोच का नजरिया बदलना। सेल्फ कंपैशन, खुद पर दया करना। हेल्थी बॉडी, शरीर को शांत रखना। पर्पस, अपने मकसद से जुड़े रहना। अंतिम संदेश, मोटिवेशनल एंडिंग। हर बार जब जिंदगी आपको गिराए, याद रखिए, आपका दिमाग उस दर्द से भी ज्यादा मजबूत है जो आप महसूस कर रहे हैं। आपका कंट्रोल आपके भीतर है, बाहर नहीं। और जब आप अपने विचारों को संभाल लेते हैं, तो कोई भी तनाव आपको नहीं हरा सकता। स्ट्रेस प्रूफ ब्रेन बनाना कोई ट्रिक नहीं, ये एक कला है। और हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास ही आपको उस कला में मास्टर बनाता है। यह ऑडियो बुक आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट जरूर बताएं। आपके कमेंट से मुझे उत्साह बढ़ता है ताकि आपके लिए और अच्छा कर सके। इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।